नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम लोक प्रशासन के कुछ पूर्व प्रश्न पत्रों के आधार पर बनाए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन व्याख्यात्मक आधार पर करेंगे, जिससे उसमें से कुछ नए प्रश्न भी निकल कर आएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायी, न्याय संबंधी और कार्यकारी तथा इनकी पारस्परिक संबद्धता के साथ है। किसने कहा? ए गार्नर, बी वुडरो विल्सन, सी ब्लंशली और डी नीग्रो। इसका सही उत्तर है डी नीग्रो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1958, बी 1950, सी 1965 और डी 1954। इसका सही उत्तर है डी 1954। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई है? आपके ऑप्शन है ए आकलन समिति, बी प्रशासनिक सुधार आयोग, सी एपलबी रिपोर्ट, डी गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट। इसका सही उत्तर है सी एपलबी रिपोर्ट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे लोक प्रशासनिक संस्थान भी कहा जाता है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत एक शोध और प्रशिक्षण संगठन है। इसके पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है, वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स शीर्षक लेख के लेखक निम्नांकित में से कौन थे? ए हर्बर्ट साइमन, बी ड्वाइट वाल्डो, सी एफ.सी. मोसर और डी रॉबर्ट डाहल। इसका सही उत्तर है डी रॉबर्ट डाहल। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ए मसूरी, बी माउंट आबू, सी नागपुर और डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है डी हैदराबाद। इसके संबंध में व्याख्या देखते हैं। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज सीपीटीसी के रूप में की गई थी। 1967 में संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कर दिया गया। बाद में 1974 में इसका नाम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। साथ ही शिवरामपल्ली हैदराबाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि शिवरामपल्ली हैदराबाद में इसे स्थानांतरित 1974 में क्या किया गया। और प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि ये कहाँ है, तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये हैदराबाद में शिवरामपल्ली में है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि कितनी होती है? ए 24 माह, बी 21 माह, सी 18 माह, डी 26 माह। इसका सही उत्तर है ए 24 माह। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतर लोक सेवाओं में भर्ती की वर्तमान प्रणाली निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की सिफारिश पर आधारित है? ए सतीश चंद्रा समिति, बी कोठारी समिति, सी एचीशन आयोग और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1961, बी 1960, सी 1965 और डी 1970। इसका सही उत्तर है ए 1961। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। कोठारी समिति का गठन किया गया था। ए 1964, बी 1975, सी 1973 और डी 1976। इसका सही उत्तर है ए 1964। चलिए इसके संबंध में व्याख्या देखते हैं। कोठारी आयोग 1964 का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ किया गया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। कर्मचारियों को कुछ समय विश्राम करने के लिए कौन सा अवकाश दिया जाता है? ये आपके ऑप्शन है। ए आकस्मिक अवकाश, बी पितृत्व अवकाश, सी अर्जित अवकाश और डी विशेष अपंगता अवकाश। इसका सही उत्तर है सी अर्जित अवकाश। 11वां प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ए भारतीय संविधान, बी भारत के राष्ट्रपति, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी संसद। इसका सही उत्तर है डी संसद। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ए नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, बी सरकारी अधिकारियों के गलत कामों को रोकना और दंडित करना, सी नागरिक शिकायतों के समाधान में मदद देना, डी प्रशासनिक एजेंसियों के विवेक, निर्णय और मनमानी को सीमित करना। इसका सही उत्तर है ए नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसको सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? आपके ऑप्शन है। ए संथानम समिति, बी गोरेवाला रिपोर्ट, सी कृपलानी समिति और डी प्रशासनिक सुधार आयोग। आपका सही उत्तर है ए संथानम
समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या है कि संथानम समिति का गठन 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? ए आश्वासन समिति, बी आकलन समिति, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति और डी प्रदत्त विधि निर्माण समिति। इसका सही उत्तर है बी आकलन समिति, जिसे प्राक्कलन समिति भी कहा जाता है और मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखें। प्राक्कलन समिति, इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं और आकलन समिति भी कहते हैं। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया, जिसमें 30 सदस्य हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संगमणीय मत के द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके बापत श्री गिरीश भालचंद्र, जो 1/5/2021 से कार्यरत हैं। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस सिद्धांत से निकलता है? ए कानून का शासन, बी न्यायिक पुनर्विचार, सी प्रदत्त विधि निर्माण, डी शक्तियों अधिकारों का विभाजन। इसका सही उत्तर है ए कानून का शासन। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है, किसने कहा? ए व्हाइट, बी मार्क्स, सी फिफ्नर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मार्क्स। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय के लिए सही कथन है? ए कार्मिक अभिकरण स्टाफ एजेंसी है, बी प्रधानमंत्री के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है, सी दोनों कथन सही हैं, डी दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर है सी दोनों कथन सही हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन में नागरिक समाज की भूमिका किस रूप में परिलक्षित होती है? ए गैर सरकारी संगठन, बी दबाव समूह, सी प्रेस और डी राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर है ए गैर राजनीतिक संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 209, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 265, डी अनुच्छेद 256। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए 1971, बी 1968, सी 1967 और डी 1972। इसका सही उत्तर है बी 1968। लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। इसके संबंध में व्याख्या है कि लोकपाल शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था एमएल सिंघवी ने किया था। यह ध्यान देने योग्य बात है। पहला जन लोकपाल बिल साल 1968 में लोकसभा में शांति भूषण जी द्वारा रखा गया था और चौथी लोकसभा ने इसे 1969 में पारित भी कर दिया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका था। वर्तमान में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से स्वीकृति मिली और जो 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया है, के आधार पर न्यायमूर्ति पीसी घोष, पिनाक चंद्र घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। 19 मार्च 2019 को अन्य 8 सदस्यों के साथ अपनी नियुक्ति के साथ यह देश के पहले लोकपाल बने हैं। अर्थात लोकपाल की जो समिति है उसमें 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य हैं। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 75, डी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। संसद की प्रत्येक सामान्य बैठक का प्रारंभ होता है? ए प्रश्नकाल से, बी आधा घंटे की चर्चा से, सी शून्यकाल से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रश्नकाल से संसद की प्रत्येक सामान्य बैठक का प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, पहला कथन है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा कथन सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। तीसरा कथन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी ये सभी। इसका सही उत्तर है बी 2 व 3। एक जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 22 सदस्यों से गठित होती है और इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं।
इसके संबंध में व्याख्या है कि यह समिति संसद द्वारा निर्मित लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन के रूप में जानी जाती है। इसे संसद का रखवाला कुत्ता भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और संसद का रखवाला कुत्ता किसे कहा जाता है? संसद का रखवाला कुत्ता भी लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, जिसका नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान समय में चौधरी श्री अधीर रंजन 1/5/2021 से इस समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेडरिक्स ने 1961 में प्रकाशित अपनी कृति द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक समाज की कितनी विशेषताएं बताई हैं? A4, B5, C3 और D6। इसका सही उत्तर है B5। फ्रेडरिक्स ने 1961 में प्रकाशित अपनी कृति द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक समाज संरचना की 5 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें है राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और वैचारिक। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कैंची की भांति 2 फलकों वाला यंत्र कहा है? आपके ऑप्शन है A. लुईस मैरियम, B. डिमॉक, C. विलोबी और D. टेलर। इसका सही उत्तर है A. लुईस मैरियम। लुईस मैरियम ने लोक प्रशासन को कैंची के भांति 2 फलकों वाला यंत्र कहा था जब उन्होंने पोस्ट कॉप दृष्टिकोण की आलोचना की थी। और उन्होंने बताया था कि लोक प्रशासन कैंची के 2 फलकों की भांति है, जिसका एक फलक पोस्ट कॉप दृष्टिकोण है और दूसरा फलक विषय वस्तु जो कि लोक सेवा है, जो कि लोक प्रशासन का लोकत्व है। और यदि दोनों फलक सही से काम नहीं करेंगे तो लोक प्रशासन भी सही रूप से काम नहीं कर पाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।